अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था। आज हमारे पास नेक्स्ट उसका सेकंड लेक्चर है। गैसियस स्टेट हमने शुरू किया है। उसमें गैसेस की कुछ टिपिकल कुछ नुमायाँ खुसूसियात हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? The spontaneous mixing up of gas molecules due to random motion and collision to form a homogeneous mixture is called diffusion. Spontaneous का क्या मतलब होता है? खुद ब खुद, बगैर कहे, बगैर कोई फोर्स लगाए। Spontaneous mixing up of gas molecules, गैस के मालिक्यूल्स का खुद ब खुद क्या करना, मिलना आपस में। किस वजह से? ड्यू टू रैंडम मोशन, बेतरतीब अंदाज में हरकत की वजह से, और कुलियन की वजह से, और उसके नतीजे में क्या बना देना? एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देना। इससे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक समझ लें कि कंटेनर है और इसके दरमियान में ये पार्टीशन हमने की हुई है, ठीक है। अब एक साइड पे जो गैस है हम सपोज करते हैं वो ये है, उसके जो मालिक्यूल्स हैं वो ब्लू कलर के हैं, और सेकंड साइड जो है, दूसरी साइड जो है, उसमें हमारे पास गैस के जो मालिक्यूल्स हैं उसमें क्या है जी, उसमें ग्रीन कलर के ये जो हैं गैस के मालिक्यूल्स हैं। अब जैसे ही हम इस पार्टीशन को ख़त्म करेंगे, इसे यहाँ से निकालेंगे, तो क्या होगा? अब गैस के मालिक्यूल जो ग्रीन वाले हैं वो इधर से इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। वो ऐसे बेतरतीब अंदाज से इधर आना शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह जो इस साइड वाली गैस के मालिक्यूल थे ब्लू वाले, वो इस साइड पे आना शुरू हो जाएंगे, और देखते ही देखते ये क्या हो जाएगा? एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, जिसमें क्या होगा? ग्रीन और ब्लू गैस के जो मालिक्यूल्स हैं वो मिल गए, और उसके नतीजे में क्या बन गया? एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। तो इस तरह गैस के मालिक्यूल्स का जो मिक्स होना है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिफ्यूजन। गैस के मालिक्यूल्स का खुद ब खुद क्या करना? बेतरतीब अंदाज में हरकत की वजह से और टकराव की वजह से क्या कर देना? एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस इन रूम। ये बात ना अक्सर एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि खुशबू का कमरे में फैल जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में क्या है जी, एक इसके एक कोने में हमने क्या किया, हमारे पास परफ्यूम की बोतल है यहाँ पे। उस परफ्यूम की बोतल से हमने क्या किया, यहाँ पे उसका जो लिड है, जो ढक्कन है, वो खोल के इसे रख दिया, ठीक हो गया। इसे जैसे ही रखा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे पहले गैस के मालिक्यूल जो परफ्यूम की जो स्मेल है, उसकी खुशबू है जो, वो यहाँ पे होगी। उसके बाद उसकी सारी जो फ्रेगरेंस है, खुशबू है, वो सारे कमरे में फैल जाएगी, खुद ब खुद फैल जाएगी। तो ये जो खुद ब खुद गैस के मालिक्यूल्स, जो खुशबू के फ्रेगरेंस जो है वो सारे कमरे में फैल चुकी है, उससे हम क्या कहेंगे? ये किसकी वजह से है? डिफ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस के। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर गैसेस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, मतलब गैसेस जो हैं वो हैवी होंगी, भारी होंगी, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होगा, और अगर गैसेस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन डिफ्यूजेज 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। ये बात एमसीक्यू में भी याद रखनी है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन की निस्बत 4 टाइम तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है। क्योंकि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो 2 ग्राम पर मोल है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका जो है वो 32 ग्राम पर मोल है। अब ऑक्सीजन का अगर मास देखें तो ज़्यादा है, और अगर हाइड्रोजन का मास देखें तो वो बहुत कम है। तो इस वजह से हाइड्रोजन गैस जो है वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी, और ऑक्सीजन जो है वो आहिस्ता से डिफ्यूज़ करेगी। तो डिफ्यूजन में क्या होगा? हम कहेंगे कि वो गैसेस जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, और जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है।
डिफ्यूजन क्या था? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, किसकी वजह से? रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से, जिसके नतीजे में क्या बनता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। उसकी एग्जांपल है हमारे पास स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस इन रूम, रूम के अंदर खुशबू का फैल जाना। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। किस तरह डिपेंड करता है? इनवर्सली। अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। उसकी एग्जांपल हमारे पास थी हाइड्रोजन जो है वो 4 टाइम फास्टर डिफ्यूज़ करती है ऑक्सीजन गैस की निस्बत। सेकेंड है हमारे पास एफ्यूजन, द escaping of gas molecules from a high pressure to low pressure space through a tiny hole is called effusion। गैस का ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से, जगह से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ आना, किसके थ्रू? एक टाइनी होल, एक बारीक सुराख के थ्रू आना, उसे हम क्या कहते हैं? एफ्यूजन। रेट ऑफ एफ्यूजन भी जो है वो भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया mm, आप पूरे स्पेलिंग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस। ओके, व्हेन अ टायर गेट्स पंक्चर्ड एयर एफ्यूजेज आउट। जब एक टायर की अगर हम बात करें, टायर के अंदर जो है वो ट्यूब है, और उसकी जो ट्यूब है उसके अंदर क्या है जी? गैस फिल की हुई है, हवा जो है वो भरी हुई है। अब क्या होगा जब इसको कोई कांटा वगैरह लगे, कुछ भी, तो क्या होगा? यहाँ पे बारीक सा एक सुराख हो जाएगा। अब गैस जो है, एयर का प्रेशर वो टायर के अंदर ज़्यादा होता है, और बाहर वाला एरिया जो है यहाँ पे लो प्रेशर होता है। इनसाइड क्या है? हाई प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है, और आउटसाइड लो प्रेशर है। अब गैस क्या करेगी? जो गैस है वो अंदर से बाहर आएगी। कहाँ से आएगी? थ्रू अ टाइनी होल, एक बारीक सुराख से वो सारी गैस बाहर आएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एफ्यूजन। एफ्यूजन क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल का हाई प्रेशर स्पेस एरिया से लो प्रेशर जगह की तरफ आना, लो प्रेशर एरिया की तरफ आना, थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे सुराख के थ्रू आना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एफ्यूजन। और इसकी एग्जांपल क्या है? टायर का पंक्चर्ड होना, तो एयर उसमें से एफ्यूज आउट होती है। सेकेंड है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया, इकाई यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स जो है वो क्या कहलाती है? प्रेशर। और उसका हमारे पास फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू एफ बाई ए। अब फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट जो है वो प्रेशर का वो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात अक्सर MCQ में पूछते हैं कि प्रेशर का SI यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब गैस क्यों प्रेशर एक्सर्ट करती है? देखें, गैस प्रेशर इस वजह से एक्सर्ट करती है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे हैं, बेतरतीब अंदाज से वो हरकत करते रहते हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब ये गैस के मॉलिक्यूल बेतरतीब अंदाज से हरकत करेंगे। सपोज हम करते हैं कि ये वाला गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके इस जगह पे टकराता है, तो टकराव की वजह से, कोलाइड करने की वजह से ये क्या करेगा? वहाँ पे फोर्स लगाएगा, और इस जगह पे फोर्स लगाएगा। तो जिस एरिया पे ये जितनी फोर्स लगाएगा वहाँ पे ये क्या कहलाएगा? उसका प्रेशर कहलाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 पास्कल, पास्कल को PA लिखते हैं। ये भी याद रखना है कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर में कितने पास्कल होते हैं? तो 1 पास्कल होता है। ये बात भी MCQ में पूछते हैं। बेसिकली पास्कल जो है वो साइंटिस्ट का नेम है, तो उसी के नाम पे ही प्रेशर का यूनिट है। ये दो बातें ये भी MCQ के लिए हैं, या शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं। बैरोमीटर जो होता है वो इस्तेमाल होता है, इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हमने मेजरमेंट करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बैरोमीटर। और मानोमीटर इज़ यूज टू मेजर प्रेशर इन लेबॉर्ट्री। अगर लैब में फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई गैस बना रहे हैं या उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गैस का अगर हमने प्रेशर फाइंड करना है कहाँ पे? लैब के अंदर, तो उसके लिए मानोमीटर यूज़ करते हैं। और अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मालूम करना है तो उसके लिए बैरोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
इसकी डिफाइन क्या है? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। पहली बात ये कि सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारी बुक में जो है ना वो डिफाइन कोई पूरी प्रॉपर जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, लेकिन आपकी बुक पे जितनी है जैसे भी है आपने इसी को ही याद करना है। डिफाइन क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm का मतलब मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। वो प्रेशर जो मर्करी का एक कॉलम क्या करता है? एक्सर्ट करता है कितनी हाइट पे? 760 हाइट पे एट सी लेवल के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मर्करी 760 मिलीमीटर इन हाइट एट सी लेवल पे ये मर्करी के कितने कॉलम को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी है? 760 मिलीमीटर हाइट को सपोर्ट देने के लिए ये काफ़ी है। अब इसमें कुछ यूनिट्स की सीक्वेंस दी हुई है हमारे पास। 1 ATM अगर हमारे पास प्रेशर हो तो वो कितने mm ऑफ Hg के बराबर होता है? वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। mm मतलब मिलीमीटर ऑफ Hg, मरकरी की हाइट जो है। और 760 mm ऑफ Hg जो है वो 760 टॉर के बराबर होता है, और ये बराबर होता है 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10-13-25 पास्कल के। अब एक बात देखें तो 1 mm ऑफ Hg 1 टॉर के बराबर है, ठीक है, ये बात MCQ में। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि 1 ATM प्रेशर का बड़ा यूनिट है और बाकी ये वाले जो हैं ये उसके स्मॉल यूनिट हैं। एक ATM में कितने mm ऑफ Hg होते हैं? 760, और टॉर कितने होते हैं? 760, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने होते हैं? 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल कितने होते हैं? वो भी इतने ही होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक। अगर आप पास पेपर देखें तो डिफ्यूजन और अफ्यूजन और प्रेशर, इनमें से अक्सर एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं या MCQ में पूछते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।